हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरभि गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल ऑर्गेनेल, जिसमें हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर किया है, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आओ देखते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जो उस टाइम नर्वस सिस्टम पे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने इस टाइप के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और उस टाइम पे इन्होंने इसका नाम ऑपरेटो रेटिकुलर इंटर्नल रखा था। ठीक है, और बाद में इन्हीं के नाम यानी कि कैमिलो गोल्जी के नाम के ऑनर पे इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया। ठीक है, आगे देखो। इसमें गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। देख रहे हो, आपको यहाँ पे सेट दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक सेट होता है स्ट्रक्चर्स का, जिसे हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इस सेट में? इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। ठीक है, इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दिखेंगे, वैक्यूल्स दिखेंगे एंड सिस्टर्नी दिखेगी। देखो यहाँ पे ये राउंड दिख रहा है आपको, ये होते हैं वेसिकल जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसी तरह से आपको यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी दिखाई देंगे। एंड इस तरह के जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये होता है सिस्टर्नी। ठीक है, तो इसमें होता है वेसिकल, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम पे मैंने बताया था कि फोल्डेड जो होती है, इन फोल्डिंग जो होती है मेम्ब्रेन्स की, वो कहलाती है सिस्टर्नी। तो यहाँ पे भी ये फोल्डिंग है तो हम इसे सिस्टर्नी ही कहेंगे, वहाँ पे भी सिस्टर्नी ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नी, इन तीनों का एक सेट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, आगे देखो। सिस्टर्नीज आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड स्टैक टुगेदर नोन एज स्टैक। ठीक है, ये आपको जो सिस्टर्नी दिख रही है, ये आपको दिख रहा है एक के ऊपर एक लगी हुई है, यानी कि एक दूसरे से पैरेलल है। आपको इजीली फिगर में दिख रहा होगा कि एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। और इस तरह से जैसे हम सिक्के जमा करते हैं ना, एक के ऊपर एक सिक्के जमा करके रखते जाते हुए कहलाता है स्टैक, उसी तरह से ये भी कहलाएगा स्टैक। ठीक है, स्टैक के फॉर्म में ये अरेंज हो जाते हैं और हम इसे स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन एनिमल सेल में कैसा दिखता है? प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये जो फिगर है ये एनिमल सेल का है और एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे आपको नेटवर्क बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम डिक्टायोसोम बोलते हैं। तो अगर हम प्लांट सेल एक बनाएं, प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस और इसमें ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, सब यूनिट के फॉर्म में, इस तरह के नेटवर्क के फॉर्म में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सब यूनिट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और इसे हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इट हैज टू फेसेस। इसमें आपको टू फेसेस दिखाई देंगे, एक ये और एक ये फेस कहलाता है सिस फेस और ये फेस कहलाता है ट्रांस फेस। ठीक है, देखो यहाँ पे सिस फेस जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये जो फेस है वो न्यूक्लियस के साइड होगा, और ट्रांस फेस जो है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस, तो सिस फेस क्या होगा? न्यूक्लियस के तरफ होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसका जो ट्रांस फेस है, यानी कि ये वाला जो फेस है वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसके साइड, और ये जो फेस है यानी कि सिस फेस जो है वो होगा न्यूक्लियस के तरफ। ठीक है, तो सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होगा एंड ट्रांस फेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही होता है। इसके अलावा देखो ये एब्सेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये सारे सेल में प्रेजेंट ही होता है, ये एब्सेंट होता है किसमें? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैच्योर स्पर्म में एंड रेड ब्लड सेल में। किसमें? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैच्योर स्पर्म में एंड रेड ब्लड सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है,
तो आपने देखा क्या क्या है इसमें। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है 3 तरह के स्ट्रक्चर्स, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एनिमल सेल में ये होते हैं एज अ नेटवर्क के फॉर्म में, एंड प्लांट सेल में ये होते हैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसके फंक्शंस। अब हम देखेंगे गोल्जी एपेरेटस के कुछ फंक्शंस। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 फंक्शन क्या है इसका, इट स्टोर्स मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है एंड पैकेजिंग करता है, किसकी, मटेरियल्स की। कौन से मटेरियल्स, देखो अगर हम यहाँ पे एक सेल देखें, सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे अगर हम गोल्जी एपेरेटस बनाए तो इसका सिस फेस इधर और ट्रांस फेस हो जाएगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स, ठीक है। तो प्रोटीन जो है इधर से आएगा, किसको रिसीव, इसको कौन करेगा, ट्रांस फेस करेगा गोल्जी एपेरेटस का, और उसको रिसीव करने के बाद उसको स्टोर करेगा और उसको मॉडिफाई यानी उसको और इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव करने के बाद उसको एक अच्छी सी पैकेजिंग देगा, अच्छे से उसको पैक करेगा, और देन उसके बाद वो या तो उसको सेल के साइटोप्लाज्म में भेज देगा अगर सेल के साइटोप्लाज्म में उसकी ज़रूरत है तो, और अगर नहीं है तो वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बॉडी में उसकी ज़रूरत जहाँ भी होगी वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल में जहाँ भी ज़रूरत होती है या सेल के बाहर जहाँ ज़रूरत होती है तो उसको रिसीव करेगा, वो उसको मॉडिफाई करता है और उसको पैकेजिंग करके उसको भेजता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल की बॉडी के बाहर या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से स्टोर्स मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग मटेरियल्स का, एंड डिस्चार्ज देम टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स। जहाँ भी उसके टारगेट्स होंगे वहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर देता है। नेक्स्ट देखो, इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स और वेसाइकल विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशंस, ठीक है। ये क्या बनाता है, वैक्यूल्स बनाता है, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज वेसाइकल्स। ये वैक्यूल या डिस्चार्ज वेसाइकल्स बनाता है जिसमें इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वो कंटेन होते हैं। क्या क्या कंटेन होते हैं इसमें, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, एंजाइम हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, या फिर मेलानिन वगैरह कोई भी पिगमेंट हो सकता है। तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो क्या करता है, गोल्जी एपेरेटस उसको लेगा, इसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैकेजिंग करके उसके जो टारगेट्स हैं वहाँ उसको भेजेगा, ठीक है। इसको हम नॉर्मली इसको सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी वर्क करते हैं ना, उसी तरह से ये भी वर्क करता है। आगे देखो, इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड लाइसोसोम। इसके अलावा ये सिंथेसिस भी करता है, किसकी, लाइसोसोम का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड सेल वॉल का, ठीक है। इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फंक्शन में क्या क्या हमने पढ़ा, ये क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है। कौन कौन से मटेरियल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन एंड पिगमेंट्स। इसके अलावा ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड लाइसोसोम को सिंथेसिस करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कीप स्टडिंग, थैंक यू। और इस टॉपिक से कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।